बैठ जाओ भाई। राम रसबी को सब पी को दो समय 8 बजे रहने वाला भी कुछ 8 बजे की आदत डालो थोड़ी। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को कोई इश्यू हो, देखो मेरे हिसाब से तुम्हारे बात करेगी मालवा मारवाड़ी नहीं की बात करता है, तो भाषा को कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। और वैसे भी मैं मारवाड़ी बोलता नहीं हूँ, हमारे जीवन में करना है तेरे बेवफा होने पे मुझे चल लेते हैं। मगर तुम्हारी जीवन बता देते हैं, ठीक ना। मैं इसको सहभाज्य करके बना दिया होगा आपको। ये सहभाज्य ये कंपोजिट नंबर है ना, इसलिए इस कंपोजिट नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो माफी चाहता हूँ उसके लिए, और आप भी बोलेंगे और मैं 9 को 5 इंटू 4 में कैसे जोड़ दिया, ये तो मैं वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला। ठीक है, तो ऐसे बोल दिया कभी कभी ना, वो वीडियो कई बार ऐसा बोल जाता है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करवा देता हूँ ताकि क्वेश्चन सही का कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो सिर्फ आप कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन समझो। कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई? कंपोजिट नंबर विषम संख्या होती है, विषम संख्या होती है। और विषम संख्या कौन सी होती है? प्राइम नंबर को छोड़ के, प्राइम नंबर को छोड़ के ना, इसको प्राइम नंबर को छोड़ के। इसका मतलब देखना, विषम संख्या होती है, ओड नंबर होती है, इसका मतलब सबसे छोटी ओड नंबर 3, फिर 5, फिर अब देखिए 3 तो प्राइम नंबर है ना, इसका मतलब कंपोजिट नहीं हो सकती। 9 के बाद में आ गया 15। लेकिन आपको क्या पूछा था? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 9। बाकी बात बताई थी मैंने आपको ना, ठीक है। मैं सहभाज्य की डेफिनेशन बता दिया बीच में ना, तो उसके लिए थोड़ा सा माफी चाहते हैं, आप इसे ठीक कर लेना, ठीक है। कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन समझ में, विषम संख्या होती है पर कौन सी? प्राइम नंबर को छोड़ के, ठीक है, भाज्य संख्या को छोड़ के। ओके, बाकी सारी चीजें वही मौका बात देना, सिंपल। चलो आगे चल लेते हैं। ये हो गया था, ये हो गया था, ये समझ गए। 99 पे चल रहे थे ना, 99 से पहले ये सब मैं उसने करवा दिया था जिस दिन आप नहीं आए थे ना, ठीक है। तो आपको आना चाहिए था, ना छोड़ा नहीं है ना, करवा दिया था ना संडे को पहले। अच्छा ये करवा दिया था, ठीक नहीं हो गया आपको, तो आपसे उम्मीद कर सकते हो आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे, तो मतलब ये करवा दिया था, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को भी बता नहीं था। मार्क्स में मान के करने वाला क्वेश्चन है, किसी को कोई दिक्कत है पूछ लो। हाँ दिक्कत है क्या करो तुम्हारा जरूरत? अरे तो आए नहीं थे तो बिल्कुल सुविधा रहेगी आपको, वीडियो देखो, जियो वाले रिचार्ज की सुविधा रहेगी होगी, अब तो 5G फ्री है ना, मैं भी लगाओ। मुझे पता तुम्हारे नहीं थे, लेकिन मैं आया था और क्लास भी ली थी। अगर कोई व्यक्ति नहीं आया है उसका पूछने का पूरा अधिकार है, लेकिन पहले वो वीडियो देख के आई इस साल तो उसके साथ, क्योंकि विनर्स ने सुविधा दी है और इसलिए दी है कि अगर आप एब्सेंट रह जाते किसी कारणवश तो वीडियो देखे और आप उसका ट्राई कर लें। ठीक है, मुझे पता है ऑफलाइन आप इसलिए आओ कि ऑनलाइन आपकी पढ़ाई नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप किसी रीजन की वजह से एब्सेंट रहते हो तो आप वीडियो देखिए, क्योंकि दोबारा से एक घंटे क्लास लेने का मतलब बाकी के लोगों को समझाने को समझाऊंगा, पूरा तो समझाऊंगा, जाऊंगा कहाँ? कल आए थे तुम, या परसों नहीं आए? आज ही आए हो, सच में कल नहीं आए? काम कसम चल कर देखें। 4, 5, 7 एबी के बारे में आपको पूछ रहा है, एबी के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर नहीं हो सकते हैं, इसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं। आप बोलो ठीक है सर 9 लिख लीजिए, अब इसमें बात किसका लगेगा? एलसीएम एचसीएफ में पता चलेगा तो 3, 5, 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो 3, 5, 7 का एलसीएम सभी अलग अलग होते हैं 231, तो 231 का बाद लगाएगा इसमें, तो कितने बार जाएगा? एक ही बार जाएगा, 2 बार कहाँ से जाएगा? 231 एकदम 231 बचा कितना? 2, 2 यहाँ पे 9 लिखा तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, 2 बार जाएगा तो 9 बार जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 20 7 में होगा क्या? 20 7 में होगा, ये तो मतलब करवाते तो याद है 221 का 9 से मल्टीप्लाई करना, आपको भी याद होना चाहिए, मेरे को याद है तो, ठीक है ना, आप करके देख सकते हो। 9 बार जाएगा तो कितनी बार जाएगा पक्का? कितना हो गया? 0 इधर कितना हो गया? 16 में से 7 गया था 9 इधर 190 बचा, इससे कितना हो गया? 9 अब कितना बार जाएगा? 16 24 8 बार जाएगा, तो 231 में 8 से गुणा करो, 8 का 8 8 3 24 और 8 16 हो गया 18 1800 45 गलत नहीं किया, तो कितना हो गया? 10 में से हो गया मतलब 4 या तो 0 मतलब 1 से घटा देंगे तो पूरा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब आपने तो 99 नंबर लिया तो उसमें से कितना घटाना है? 60 × 8 आएगा, आएगा मतलब एक्स ए बी की वैल्यू कितनी है? 3 और 8 3 का स्क्वायर 9 8 का स्क्वायर 64 माइनस ए बी मतलब 8 3 24, ये करना सेम एज इट इज। यही क्वेश्चन थे, दो काले से क्वेश्चन सब्सिट्यूट किया था, आपको इस वाले क्वेश्चन में क्या मानना है? लास्ट में मोनो मान के फिर भाग लगाना, सब में एक ही पैटर्न था 3 7 11 3 7 11 का मतलब 2 से 21 का भाग लगाना है, एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था कि आप घर से क्वेश्चन करके लेके आना, फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे से कल दोबारा से पूछिएगा, ठीक है। एक बार आप क्वेश्चन करना, कोई दिक्कत है आप मुझे दोबारा से पूछिएगा, भाग लगाना, फिर सभी 3 7 11 2 से 21 का भाग लगाना है आपके मोनो मान के, और जो रिमाइंडर बचे उसको क्या करना? सब करेक्ट करना, आसान बात है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है अभी। चलो आगे चल लेते हैं, इसको समझ नहीं आ रहा आगे बता दिया आगे आना शाबाश, उसको कॉपी को छोड़ा आ जाना शाबाश, दीपावली की छुट्टी खत्म हुई तो मंडी आए थे, बच्चे दिन क्लास नहीं आए तो मेरी गलती है, नहीं बेटो आओ नहीं आओ, क्या करवा रहा हूँ? वही करवा रहा हूँ तो आपको करना चाहिए, याद है? साथ करवा दिया, बस ये अंक का ये नहीं लग रहा,
बोला आगे जो हंसा इस बार बात निकाला उसको आगे बुलाया जाएगा और उसको अलग से पूछेगा 5 मिनट रहेगा। ये बात कितने बार गई यहाँ पे 2 बार जाएगा। पढ़े भी नहीं कर रहा हूँ। अरे बात को किसी कहाँ बोल रहे थे लगा रहा था। चलो ठीक है बहुत बढ़िया बात है। चलो तुझे एक बात और पूछता हूँ मैं। अब तो हो गया बोलना चाहिए तेरे को कोई नहीं भेजा आतंकवादी है ना। अब चल मुझे बता 5 9 3 9 9 अब तुम बाहर लगाओ इसमें 231 का। हाँ करके देखिए मतलब बताओ। अब तो चल गई थी भूल गया उसको मिटा दिया था। चल उसने 100 कर दिया ले हंसने में तेरे को क्या दिक्कत है जिस पर जगह ऐसा वही याद रहता है। अरे यहाँ पे कुछ बनाया पापी लिख दे। हाँ शाबाश। अब देख तो ऐसे बार लगाएगा तो बचेगा मिनट 231 ऊपर लिखा हुआ लिखा रुपया और लिखा हुआ ऊपर। अब देख 8 बार लगाएगा तो 8 दूनी 16 ठीक है 1600 तो ये है इसका मतलब 8 3 24 मतलब ज्यादा जाएगा 7 बार लगाएगा तो 7 दूनी 14 और 7 3 1600 के आसपास आएगा तो 7 बार लगा। अब 7 से गुणा कर इसको यहाँ देखिए ना 7 एकम पूरा लो पूरा रिमाइंडर लिख दे ले तो कितना आया। हाँ बस मिटा लिख दिया मैं 32 आया ना 32 आया। अब ये 32 अगर इससे कम होता तो बचा जाता कितने चला जाता मतलब इसमें से 32 घटाओ तो बचा कितना 7 है और 593 मतलब वो भी ये नंबर आपने लिखा ना इसके बजाय आप ये लिख दीजिए 593 है और फिर 7 ये 231 से बड़ा चला जाता कितनी बार गुणा करने को तो पीछे बोलते आप लिखिए काम मैंने नहीं किया मैंने कितने क्या करा था ये काम करा था तो फिर समझ में आ गया तो क्या करोगे चुपचाप कोई बात नहीं पहले चिंता क्यों कर रहा है आगे समझे मैं क्या कर रहा था इतनी देर भाग लगा रहा था ठीक है इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा था। बाकी तुम पहले आते तो भाई तक समझ आती कि भाग क्यों लगा रहा हूँ ठीक है मेरा वीडियो रिकॉर्ड तो नहीं होगा ना वो आजकल रील चल रही है ना कि एक महिला वीडियो रिकॉर्ड तो नहीं होगा राजू जी कुछ होते अच्छा तो हो गया कल मैं पकड़ा मुझे चलो अब देखो एक बार फिर से देखिए ना 6 8 8 XY है इसकी जगह मैक्सिमम नंबर 9 रख सकता हूं इसके अलावा कुछ नहीं रखूंगा इसका मतलब भाई साहब 6 8 8 और यहां पे मैंने रख दिया 9 इधर देखो 231 अच्छा 231 कहां से आया इन तीनों का मल्टीपल है 3 × 7 अच्छा 231 का भाग दिया तो 3 बार जाएगा नहीं 2 बार जाएगा तो कितना बार होगा 400 62 हो गया 462 होगा तो रिमाइंडर कितना बचा है 2 2 9 फिर कितना जाएगा 9 बार गया तो कितना हो गया 20 7 9 कितना हो गया 0 कितना लिया पहले 6 में से 7 गया था 16 में से 7 गया था 9 190 9 अब कितना चला जाएगा 8 बार 8 एकम 8 8 3 24 8 2 16 हो गया अरे कितना बच गया 1 बच गया और क्या बच गया 61 से बचा मतलब अगर ये संख्या 61 कम होगी तो बहुत चला जाता। अरे मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि आप है ना 19 में 9 का भाग दो 9 दूनी 18 शेष में कितना बचा 1 मतलब ये शेष में ज्यादा बच रहा है। अगर मुझे 19 में से 1 कम कर दूं तो 18 होगी कि नहीं होगी मतलब 18 पूरी भाजी होगी 900 तो यहाँ पर भी काम किया 231 का भाग दिया तो 61 आया मतलब मुझे इस बात में से मैं 61 घटा दूं तो पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब इस 688 99 में से 61 घटा तो कितना 8 3 8 8 6 मतलब ये वाली वैल्यू क्या थी अपने पास में x वाली तो x की वैल्यू कितनी है y की वैल्यू कितनी है और ये कितना आ जाएगा अरे भाग बिना तो आना चाहिए आपको। अब आप सोच रहे हो कि कहां से ठीक है मेरे को 231 का पता नहीं लगता कल तक लेकिन मुझे पता चलेगा कि 7 आता है 8 आता है 9 आता है 2 आता है इसके अलावा आता ही नहीं और बार बार वही चीज पहले याद होगी आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी काम हो जाएगा। 7 वही क्वेश्चन 3 7 11 मतलब किसका भाग लगाना है 231 तक करोगे या करोगे कोई कुछ नहीं किया नहीं आएगा पूछ लिया पूछने का अधिकार क्षेत्र है आपके पास में दिया गया है आपने उसके लिए पेमेंट किया है ठीक है ना पूछ लो एक आदमी पूछ लो कोई पूछ लो उससे ट्राई करना और आपका उत्तर नहीं आता है ट्यूशन में भाई साहब कहीं पूछ लो चलो 7 अच्छा ये करवा दिया आपने ये करवा दिया ये भी करा दिया था 6 नंबर पे 12 नंबर पे 18 नंबर पे 24 नंबर पे मतलब है कि टेबल में अगर रिपीट हो रहा है तो किसके से लॉजिक होगा इससे ये क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट है ना आप इसे ध्यान रखोगे डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आ जाता है इसी सेट में दोबारा से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलो ये हो गया था पूरी पट्टी भी इससे हम लास्ट में चल रहे थे तो ये अपन कर रहे थे करोड़ लेता हूं पानी 9 की भाजकता का नियम क्या था एक एक संख्या को जोड़ना 99 की भाजकता का नियम है 13 कितने बनाने दो दो 13 को साथ में जोड़ना है मतलब 12 और 13 32 हो गए ऐसे तो 999 का डिविजिबिलिटी और पूछो कितने पेड़ जोड़ने 9999 जोड़े थे 4 4 वाले पेड़ मतलब पता जाने वाला कोई दिक्कत परेशानी नहीं 11 क्यों करो मैं 9 क्यों करो अरे व्यक्ति दूसरी शादी कब करता है तो पहले खराब हो जाए तो भाई आप पहले वाली से काम है नहीं तो दूसरे को तोड़ क्यों रहे हो आप पुरानी हो गई थी सिलेक्शन मुश्किल होगा सर। चलो तो यहाँ पे 99 का मतलब 9 के फॉर्मेशन के जितने भी रूल है उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए
रिलेशन पता होनी चाहिए कि यहाँ पे ऐसे हो सकता है, आपको सोचना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में मैंने क्या भाई दो दो के पेड़ बना लो, मतलब 1 13 22 42 और 0 3। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि पेड़ को ऐसे जोड़ना है, मतलब 11 में तो कैसे जोड़ना है, इसको जोड़ो इसको जोड़ो, इसमें 0 3 प्लस 42 प्लस 22 प्लस 13 और प्लस और ये संख्या किससे भागी करनी चाहिए, 99 से। मैं देखो इन सबको जोड़ोगे तो मेरे पास 80 आएगा, 80 आएगा, मुझे इसलिए याद है कि पहले लगा देते आपको। ठीक है, कितना आएगा 80 और प्लस 100। अब आप बोलोगे ठीक है सर, मैं अगर 99 का भाग देता हूं तो 99 एक बार जाएगा, या फिर 99 दूनी 198, मतलब यहाँ पे या तो आ सकता है 198 या फिर आ सकता है 99। मतलब मैं 99 लेना चाहूँ तो 80 की डिग्री क्या रखूंगा, 19 19 के बजाय 9 रख सकता हूँ, 91 भी रख सकता हूँ, लेकिन 91 क्यों रख सकता है, यहाँ पे ज्यादा चला जाएगा, फिर बाहर नहीं जाएगा ना। फिर आपको यही से बनाने, फिर आपको यही से बनाने, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी मिलती है कि आप ए और बी की वैल्यू 1 और 9 ले 1 भी ले सकते हो। अगर 9 का भाजक का नियम होता है तो सोचते, तो सोचने की जरूरत नहीं है। तो 1 की वैल्यू कितनी आपके पास है, बी की वैल्यू कितनी है 9, तो 2 प्लस 9 कितना होगा आपके पास 11। उसी एग्जैक्ट वैल्यू के फॉर्मेशन आपको बात देगा, मुझे उम्मीद है कि सही बात होगी, तो ये जोड़ दो दो बनाना, ये तो प्रॉब्लम आपको यहां से और करा देता हूं जो आए हुए हैं। अच्छा ये तो मैं पहले हो चुका, अपना 3 आ रहा था इस बात का उत्तर ना 8 वाला हो गया। आप ये पीछे क्वेश्चन था, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, ये हो गया, ये वाला हो गया, ये मैं भी करवा दूंगा, ये करवा देंगे, हाँ ये करवा देंगे, दिक्कत नहीं, ये वाला भी करवाइए। ठीक है, मैं आपको प्रश्न गलत आ गया था, गलत स्थान पे, यहाँ पे डाल दिया, तो अभी वाला प्रश्न आपका करिए। 2020 में क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल अपन कर रहे हैं, तो मेरा एक नियम है कि आप धरती का कोई भी ग्रुप उठाओ, आपको वहां पे डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन मिलता है, तो आपसे वो होना चाहिए, और अगर आपसे नहीं बन रहा तो आपके नोट्स लेके बनना चाहिए। ठीक है ना, अगर किसी को तकलीफ होगी 99 तो 11 और 9 में करके देख सकता है, एक बार पता चल जाएगा, वापस 99 पे अपने आप आ जाएगा। चले यदि 9 अंकों की संख्या है 99 से विभाजित है तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू ऑप्शन फाइंड करना। मैंने आपको क्या बोला सर, दो दो के पेयर बनाने, कितने के पेयर बनाने, दो दो के पेयर बनाने, किधर से लास्ट से, लास्ट से बनाएंगे तो आपके पास में कितना होगा, यहाँ पे जेड 9, यहाँ पे वाई जेड, सॉरी जेड कहां से लिख दिया मैंने 8, यहाँ पे x और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। अब देखो आपके पास में 8 8 16 8 3 24 8 2 32 32 और 4 38 38 है पक्का, कितना x प्लस वाई प्लस जेड, तो इन सबको जोड़ोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3, ये नंबर है ना, अब इससे आगे तो नंबर आएगा, ये आएगा, ये नंबर क्या हो सकता है 9 से 99 से पूरा विभाजित होना चाहिए। अरे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3, ये एक मतलब एक डिजिट हो सकती है, दो डिजिट हो सकती है, आगे क्या ये 99 से पूरा विभाजित होना चाहिए, तो एक तो 99 और एक 198, तो 198 दिखा मुझे अलग से चल रहा है 8 लास्ट में 99 नहीं 198, इसका मतलब इस बात की जगह में क्या रखोगे 19 रखना पड़ेगा, मतलब इनका सम कितना आएगा 19 आएगा 3 जोड़ के, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का कितना आएगा 16 आएगा, कुछ लगा नहीं दिमाग 16 क्या, अरे पापी आदमी हो, यहाँ कुछ कुछ रहा होगा भाई, 3 रहा होगा जेड की जगह, यहाँ 5 रहा होगा, यहाँ पे 7 रहा होगा, तो आप इधर कुछ जोड़े तो 8 आया, हासिल कितना चला गया 3, तो इनको जोड़ोगे ना 7 और 3 10 और 5 15 और 3 18, तो मैं ऐसे लिखोगे लिखोगे, तो मैंने कैसे लिखा सबको जोड़ा है ना x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस हासिल वाला कैरी वाला 3 भी जोड़ा, तो जोड़ के तो नंबर आएगा ना। ठीक है ना, तो ये नंबर कितना हो सकता है, इस पूरा डिविजिबल होगा 99 से पूरा डिविजिबल होगा तो 99 हो सकता है, या फिर कितना हो सकता है 198 हो सकता है। अब मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि 198 है, 8 आ रहा है लास्ट में, 8 आ रहा है, तो कितना हो गया आपके पास में 16, इस बात का उत्तर होगा। किसी को लगे कि 99 भी आ सकता है, तो 99 नहीं आएगा ना, 198 भी आएगा, 99 से कोई ऑप्शन मैच हुआ ही नहीं। क्लियर, जैसे एक प्रश्न और करना कोई दिक्कत नहीं, ये कर लो अभी आगे 2013 समझ आ गया ना, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं इसमें, एक बार पूछ लो, पूछ लो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आला मैंने क्या बोला 99 का लास्ट से जोड़ना नहीं है, हाँ लिख, और ये 29 है कि जेड है, जेड लिख सही, ऐसे जोड़ेगा तो फंसेगा, तो ऐसे लिख भाई एक्स वाई जेड आई जोड़ने तो ऐसे लिखो, वैसे लिख सकते हो कोई तकलीफ नहीं, लिख सकते हो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन ज्यादा समय लगेगा ना, सही आसान बन जाएगा। यहाँ पे 0 आ गया, अब इनको जोड़ेगा तो ये कितना आ गया 38 38 8 लेकर के नहीं लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पक्की बात है एक डिजिट का नंबर, इसका मतलब जेड को एक डिजिट का नंबर है, तो जेड प्लस वाई प्लस एक्स, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड और हासिल वाला, मतलब यहाँ पे कोई नंबर आएगा ना, क्या आएगा 19 नहीं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 आएगा, ये आएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास में कोई भी नंबर होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और प्लस 3, ये नंबर हो सकता है एक डिजिट का और दो डिजिट का, ठीक है, या 3 डिजिट का जो भी होगा, लेकिन लास्ट में इसके 8 होना चाहिए और किससे विभाजित होना चाहिए नंबर, तो 90 का ये कम 99 यार, तुम तो ऐसी बात करी कि मुझे तो धरती ऊपर से देख रही है, गजब आदमी हो, चल बैठ जा, तुम ऐसे बैठो, क्या दिक्कत है ना, तो गजब बात कर दी।
बात याद आ गई मेरे को। चलो चलो आगे चल लेते हैं। यहाँ पे जेड लो प्लस का वाई 8 प्लस का एक्स 6 प्लस का 0 1 और प्लस का 0 7 सबको जोड़ोगे तो कितना आ गया 8 बचेगा 3 आ गया। तो 0 0 एक्स वाई जेड और 3 मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड और प्लस का तो यहाँ पे नंबर आएगा किससे विभाजित होना चाहिए 99 से। तो 99 एकम 99 और 99 बोली 198 मतलब 198 से विभाजित और इसका मतलब नंबर कितना आना चाहिए 19 एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 19 आना चाहिए। तो 3 पता चला जाएगा कितना होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड 16 होगा। इसमें क्या होगा अब बताओ। देखो जैसे किसी भी गांव में एक अच्छे व्यक्ति को अपन बुरी लग जाते हैं बावड़ा ये बावड़ा तो अपने आप को बुरी लग जाता है ये पता नहीं। अब उसको जिस तरीके से भाई एक क्लास में एक व्यक्ति को सब लोग बोलते हैं पागल है और उसको 10 मिनट तक बोलो पागल रहेगा तो अगर कोई व्यक्ति ऐसी मदद करेगा तो आप कर सकते हो। जोड़ना आपको आप सीधा करके जोड़ो उल्टा करके जोड़ो टेढ़ा करके जोड़ो आप यहीं से जोड़ लो ये आपकी स्किल है। ये जोड़ने की आपकी स्किल होती है या आप किस तरीके से जोड़ना चाहते हो ये आप पर निर्भर करता है और ये तब निर्भर करेगा जब आपका माइंड पेन के साथ वर्क करने लग जाएगा। ठीक है आपने कई बार नोटिस किया होगा बचपन से हाथ से किया हुआ काम कभी भी जायजा करनी आप प्रैक्टिस करते हो आपका दिमाग कई बार गलत करता है लेकिन आपका हाथ सही लिखता है तो हाथ तभी उतना ही काम करता है जितना आपका दिमाग काम करता है। शरीर का हर अंग उतना ही यूजफुल है जितना होना चाहिए। आप लगातार किसी भी चीज की प्रैक्टिस करो अगर आपका दिमाग उसे गलत पड़ रहा है तो गारंटी के साथ आपके साथ करते हुए ऐसा होगा आपके हाथ में उसे सही लिखा होगा क्योंकि दिमाग उसे गलत पड़ रहा था गलत बता रहा था लेकिन आपका हाथ नहीं बोला माने नहीं सही लिखा क्योंकि उस हाथ में 15 इंटू 35 करोगे तो उसने बात लिखी नहीं उसने दूसरी बात लिखी हर बार। तो आप इसलिए बोलता हूँ कि आप कॉपी पेन निकालो हर बात को करो आपकी प्रैक्टिस भी जाएगी नहीं। जब मैं आज इतनी उम्र होने के बावजूद इतने घंटे की क्लास होने के बावजूद हर प्रश्न को पढ़ के आता हूँ और पढ़ के नहीं आता हूँ मैं हर क्लास के अलग अलग रजिस्टर होने के बावजूद हर क्लास के नोट्स बोलेंगे मुझे पिछले 12 साल में लगभग इतने रजिस्टर भर्ती होने लगे मेरे पास हर क्लास के नोट्स मुझे एक ही दिन में सब क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ाना होता है 12 रजिस्टर नंबर सिस्टम के लेकिन हर क्लास में अपडेट नंबर सिस्टम होगा। ये खूबसूरती है मेरी मेहनत की ये खूबसूरती है कुछ बात की क्योंकि मैंने पिछली वाली क्लास में लिखा है कि मैंने क्या पढ़ाया मुझे इस बात का पता है कि मेरे घर में सब वकील है कॉपी लिख बैठे कुछ बदले सुबह उठकर मैं पढ़ने लगता तो सब पढ़ क्या रहे वही शादी वाली वाली कहानी लिखते पूरी चीजों को मैंने क्या किया तो मैंने लिखता मैंने क्या किया आगे वाले क्या करना आपको भी करना चाहिए तो मैं कर सकता हूँ आपको कर सकते हो यार मेरे किसी काम के लिए नंबर सिस्टम नोट्स मेरा आपको लगता है वही काम किया मैंने हम गए मेरे तो मैं जब भी अपनी क्लास पढ़ाता हूँ पिछले वाली नोटबुक को देखता हूँ ये पता करता हूँ कि मैंने इस क्लास में पढ़ा है आगे वाले एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन ऐड तो नहीं हुआ है ना इसलिए आपको 2024 के क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ पे इसलिए आपको लास्ट एग्जाम और उसका क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा आपको जब तक नहीं मिलेगा अगर आज एग्जाम हुआ है किसी भी स्टेट में एग्जाम हुआ है ठीक है बच्चों पंखा चला दे 9 से क्या होना चाहिए थोड़ी बात होना चाहिए दो के पेड़ बनाओ दो के पेड़ बनाओ तो 9 देखो इस बार इसने क्या पूछा है a प्लस b प्लस c की वैल्यू नहीं पूछी इसने क्या पूछा है n का वैल्यू n क्या है ये पूरा है ठीक है 9 से तो ये हुआ ये क्या होगा a प्लस b प्लस c ये हो गया तो 30 और अगर देखो 6 4 10 19 अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे हंसी वाली बात नहीं हो सकती थी बिल्कुल हो सकती थी उसमें कोई राजी नहीं मान ही नहीं रहा नहीं हो सकती लेकिन हमें इस बात का पता है कि 99 से विभाजित होनी चाहिए 99 से विभाजित होनी चाहिए। तो अगर मेरा मामला सेट हो रहा ऑप्शन के हिसाब से तो ऐसी वाली बात नहीं है तो मैं यहाँ पे 99 में 198 है मतलब a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी है 8 है। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ n में कितने मान आपके पास है 4 प्लस सीधा सीधा पता चलेगा ना ठीक है तो 19 सही हो गए और 8 ही हो गए 19 और 8 कितने हो गए मेरे पास 27 है क्या तो 27 से 7 का उत्तर होगा 27 से बात का उत्तर होगा सोचना ही नहीं इसमें तो जिस तरीके से डिविजिबिलिटी रूल होगा उसी तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाएगा आपसे कुछ करना ही नहीं। अरे n यही तो है ना भाई n यही तो है 4 प्लस a प्लस 6 प्लस b प्लस 9 प्लस c भाई पूछा क्या मैक्सिमम सम ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर n n के जितने भी डिजिट है उनका सम निकालना है तो मैंने सम निकाला तो a प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना है 8 है तो कितना हो गया 9 4 10 और 9 19 19 और 8 27 इस बात का उत्तर है। 125 की भाजकता का नियम क्या है 5 की भाजकता का नियम अंतिम संख्या 0 5 होनी चाहिए या फिर यूनिट डिजिट 5 से विभाजित होनी चाहिए। 25 की भाजकता का नियम क्या है लास्ट के 2 डिजिट 25 से पूरे पूरे विभाजित होने चाहिए 125 से क्या है लास्ट के 3 डिजिट ठीक है। आगे करते आगे पावर 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर अगले वाला डिविजिबिलिटी 5 की पावर 4 ही होगा मतलब लास्ट के 4 डिजिट मतलब 125 की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे 125 की बात कर रहा है तो आपके पास में लास्ट में 3 डिजिट से विभाजित होने चाहिए 125 से। अब आपको ये पता है कि यूनिट डिजिट से क्या देगा 5 देगा देखो 125 से तो 125 भी विभाजित होगा 250 भी होगा 250 भी होगा लेकिन 250 उत्तर में नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि इसमें इकाई अंक लिमिट कितना बोला था 5 रिवाइड नहीं करेगा अंक इसका मतलब 125 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा 300 75 से कितना आएगा 500 500 आएगा ना 125 को आगे बढ़ो तो कितना आएगा 125 गलत तो नहीं किया मैंने 400 125 आगे 750 आगे 800 आगे कितना हो गया 900 900 हो गया और आगे वाला कितना हो गया 1000 हो गया और क्या होगा कितना हो गया 1000 से ज्यादा होगी इसका मतलब आप मुझे बताइए ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा कितनी संख्या होगी 1 2 3 4 कितनी संख्या होगी 4 संख्या होगी अगर आगे कोई होगी तो एक बार चेक कर लो ये भी पक्का 3 डिजिट 4 डिजिट में जाएगा ना अपने पास में नंबर कितना है 3 डिजिट का तो मतलब आपके पास एक्स वाई की डिजिट क्या हो सकते हैं 12 हो सकते हैं 37 हो सकते हैं 62 हो सकता है 87 हो सकता है तभी 125 से विभाजित होगा अदरवाइज नहीं होगा
चलेगा वैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब आता है तो आपके पास में ए प्लस बी ब्रैकेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ए बी माइनस ए बी। मतलब यहाँ पे कोई भी और पावर रहेगी तो यहाँ पे ए प्लस बी आएगा, उसके बाद में कोई नंबर, ठीक है। से ये चीज होती है आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सारी चीजें बताई जाती है, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखना अगर यहाँ पे और नंबर आएगा तो यहाँ पे ये वाला नंबर यहाँ पे जाएगा ए प्लस बी आएगा, ठीक है। 5 आएगा तो भी ए प्लस बी आएगा, मतलब ये वाला नंबर हमेशा हमेशा किससे विभाजित होगा, ए प्लस बी से। तो अब आप ध्यान रखना ए की पावर n प्लस बी की पावर n, अगर n यहाँ पे और नंबर है तो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, ए प्लस बी से। ए प्लस बी से बात समान होनी चाहिए, बात क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तब की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ 2 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 हमेशा किससे विभाजित होगा, 5 और 2 7 से तो होगा ही होगा, उसके अलावा तो और भी नहीं हो सकता, लेकिन 7 से तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर आपके पास में पावर इधर और नंबर में है तो किससे विभाजित होगी, हमेशा ए प्लस बी में विभाजित होगी, ए प्लस बी में विभाजित होगी। अगर आपके पास में पावर इवन आ जाती है, मतलब अगर ऐसा आ जाता कई बार ए माइनस बी क्या आ जाता ऐसे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आपके पास में क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेशन क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी का जब भी इवन पावर होती है तो किससे टूटेगा, इससे टूटेगा, ठीक है। ये मतलब किससे विभाजित होगा, तो ए माइनस बी से भी विभाजित होगा, ए प्लस बी से भी विभाजित होगा। रिमाइंडर करना नहीं चाहिए, रिमाइंडर करना बताएंगे तो और भी चीज आपको बताएंगे, लेकिन अभी बात करेंगे तो आपको इतना सा ध्यान रखना अगर पावर इवन आती है तो इसका मतलब किससे विभाजित है, ए माइनस बी और ए प्लस, और वो किस फॉर्मेशन में होगा, इस वाले फॉर्मेशन में होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसका मतलब किससे विभाजित है, 41 की पावर 43 और 43 की पावर 43 किससे विभाजित होगा, पावर क्या है ओड है, और पावर ओड मतलब नंबर किससे विभाजित होगा, 41 प्लस 43 से मतलब कितना होगा 4 और 8 मतलब किससे विभाजित होगा 84। किसी को कोई तकलीफ इस बात में, सिंपल सामान्य ऐसे प्रश्न है जिनको आपको ध्यान में रखना, जिनको हाँ हाँ बोलो। लेकिन मैं इस बात के लिए आपको कंफर्म नहीं बोल रहा कि ऐसा होगा। देखो चलते हैं आगे, तो यूनिट डिजिट की कहानी अपन बताएंगे, ठीक है ना। और मेरे से अच्छा डीएस और मेरे से अच्छा यूनिट डिजिट निकालना आपको कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अर्थमेटिक 90% डीएस और यूनिट डिजिट से आपको करा देता हूँ। कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन जब आप मेरी यूट्यूब क्लास देखोगे आपको पता चल जाएगा मैं प्रश्न को शुरू करता ही नहीं अर्थमेटिक वाले को, सीधा या तो डीएस से करता हूँ या फिर यूनिट डिजिट से करता हूँ। तो आपको उस बात पे आएंगे तब आपको बताएंगे उसका महत्व। अभी इस बात पे अपन नहीं आए तो अपन नहीं बता रहे, तो आपने जो बात बोली है उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि वो कॉन्सेप्ट है, तो आपने बोला मेरे दिमाग में बात यही है, अगर आपने सोचा है तो कुछ ना कुछ होगा और कुछ ना कुछ होगा, तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा, चिंता मत करिए। ये वाला देखो इस बात पावर क्या है, इवन है। इवन पावर मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूटेगी ब्रेक होगी, और इसमें ब्रेक होगी मतलब 97 माइनस का 14 से भी विभाजित होगी, और किससे विभाजित होगी, अरे पावर इवन आ सर, पावर इवन आ गई, ठीक है। अब पावर इवन आ गई तो डिवाइस होगा, लगता है नहीं माफ वाला चलो लगता है, देखें कितना हो गया 18 3 होगा, और यार ये कितना होगा 111। अब 111 तो मुझे दिखाई नहीं इसमें, लेकिन इस बात को मैं लिख सकता हूँ 33 इनटू ये तो लिख सकता हूँ ना, सीधा सीधा हल्ला थोड़ी करने के लिए मम्मी तो चेंज तो करता हूँ, आपको सोचना ही पड़ेगा। यहाँ पे 111 आ गया तो 37 इनटू मतलब ये नंबर 3 से भी विभाजित है, 33 से भी है, 83 से भी है, और कई बार तो ये ऐसे भी दे सकता है कि 83 इनटू 3 से भी है, मतलब इसका मल्टीपल भी दे सकता है 9 और 8 के 24 मतलब 249 भी दे सकता है, ठीक है ना। तो किसकी से विभाजित है बॉक्स 37 और 83 ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या थी, इवन में पावर थी, और ये यहाँ का सबसे आसान क्वेश्चन है क्योंकि सिंपल है, पावर होती है तो सीधा ज्यादा मैं सोचूंगा बता देता हूँ। एक बात समझो, अगर पावर आपको सम्मान मिलती है और ओड मिलती है तो एक बदल दो, यहाँ पे कितना होगा 41 प्लस 43 पर। अगर पावर आपके पास में क्या मिल जाती है भाई इवन मिलती है तो किसमें बदल दो, और आसान करिए, समान पावर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए पावर इक्वल होनी चाहिए। पावर अगर इवन मिलती है तो किसमें बदल दो, डायरेक्ट 2 में बदल दो, और ओड मिलती है तो किसमें बदल दो, एक में बदल दो, खत्म। कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय कर दो कॉन्सेप्ट को। कितना हो गया 97 की पावर 2 और माइनस 16 की पावर 2, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी, किसी को कोई तकलीफ नहीं, चलो बहुत बढ़िया बात है। ये सीआरपीएफ एचसीएम में 2023 में क्वेश्चन आया था, 48 नंबर का क्वेश्चन, ये आप मुझे जल्दी से फटाफट से अपनी नोटबुक में लगा लीजिए, कितना इस बात का उत्तर आएगा। आज डिविजिबिलिटी रूल को बाय बाय कहते हैं, आपके पास में कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए इनसे इस संदेह भाव से मुझे आप दे देना, ठीक है। अगर अच्छा प्रश्न होगा तो हमारी खाता बुक में ऐड कर लेंगे, ठीक है। बुरा प्रश्न होगा तो आपको बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन पूछिएगा, आपको पूछने का अधिकार है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्यों नहीं करनी पड़ती, क्योंकि 2024 के क्वेश्चन आप ही सॉल्व करेंगे, मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा चेंज, एक मिनट आप बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बंद मत करना, फिर तो नहीं आएगा कहां से दिखेंगे। जैसे मैं आपको बोलो 3 5 7 8 9 3 2 अच्छा देखो 16 की भाजकता का नियम मैंने क्या बोला था, प्लस माइनस 4 करना है, तो प्लस माइनस 4 के बजाय आप उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर लेना, क्योंकि एक पॉइंट पे जाके प्लस माइनस 4 16 में फेल हो रहा है, तो मैंने फिर उसको दोबारा से रात को बैठा, दोबारा से सोचा, दोबारा से बनाया, फिर उसको पूरा ओपन किया, फिर ओपन करके फिर मुझे एक दूसरी चीज पकड़ में आई। तो दूसरी चीज ये है, अगर यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट नहीं दिखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे लास्ट के डिजिट ओड है कि इवन है, ओड अगर ओड है तो भाग कर जाएगा प्लस माइनस 8 करके, ओड होगा आधा 16 का आधा, वहां पे 8 का आधा 4 था, यहाँ पे 16 का आधा 8 है, अगर ओड आएगी तो प्लस 8 कर सकते हैं, माइनस
8 करना, प्लस 8 करोगे तब भी आपको उत्तर आएगा, माइनस 8 करोगे तब भी आपको उत्तर आएगा। जैसे मैं यहाँ पे 26 के बजाय 28 लिख लेता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा ना। तो 3 9 3 2 8 28, तो मैं यहाँ पे 320 कर सकता हूँ। कोई बोले सर मुझे 320 अच्छा नहीं लग रहा, मुझे 8 जोड़ लो तो 8 जोड़ भी सकता है। अब इसमें मैं 16 का भाग लगाऊंगा, तो जा रहा है क्या पूरा 16 दूनी 32, इसका मतलब ये पूरा किससे विभाजित होगा, 16 से विभाजित होगा। लास्ट की 4 डिजिट करके देख लो कोई तकलीफ नहीं इस बात की। अब कोई बोले सर मैं तो इस बात को क्या करूंगा, ऐसे लिखूंगा कि सर 8 8 16, इधर कितना होगा 3, इधर कितना होगा 3। अब बोलो 16 दूनी 32, एक बचा 16 है, 16 अभी बेचारा। तो वहां पे क्या कर सकते हैं 8 में प्लस माइनस 4, यहाँ पे क्या कर सकते हैं प्लस माइनस 8, पर प्लस माइनस कब करना जब ओड नंबर आए, याद है ओड नंबर आए, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा आसान बना देता, बाकी आप वो नियम तो याद रखना है, आपको लास्ट के 3 डिजिट लास्ट के 4 डिजिट, ठीक है, वो सामान्य नियम से ध्यान रखना। अगर किसी को कोई भी बात आपको नहीं समझ आई तो ये दो बातें, एक मैंने आपको कंपोजिट नंबर के बारे में बताया, उसे थोड़ा सा देख लेना, उसमें पढ़ लिया था क्वेश्चन को। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, सारे ओड नंबर होते हैं लेकिन प्राइम नंबर को छोड़ के, और 16 की भाजकता के नियम में और इवन देख के क्या करना है प्लस माइनस 8, और देख के प्लस माइनस 8 और इवन देख के डायरेक्ट भाग लगा देना, इवन का रूल मत लेना, ठीक है। दोबारा से करना एक बार, आपके पास प्रॉपर सीट आ गई, लगभग डिविजिबिलिटी रूल से मैंने 100 क्वेश्चन करवाए होंगे, ठीक है ना। और 100 क्वेश्चन कोई भी नहीं करवाता आपको डिविजिबिलिटी रूल से, क्योंकि बहुत सीमित समय में करवाना होता है, और मैंने आपको पढ़ करवाया तो आप उसे पढ़ना दोबारा से। अगर कोई बात नहीं समझ आए, नहीं समझे बात से क्लास में